भाई जबरदस्त खबर है। तो स्क्रैबल में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का एक और कारनामा, एंड आई वाज जस्ट होपिंग आई वाज अ स्टूडेंट टू एंड आई वुड। पाकिस्तान ने जनाब ये पांचवी दफा वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप जीत ली है। हाउ कूल इज दैट। अच्छा, ये जो विन है ना, उसके साथ पाकिस्तान रिकॉर्ड 5वीं मरतबा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप जो है जीतने वाला दुनिया का पहला मुल्क भी बन गया है। Yes. रिकॉर्ड देखें जरा हमारे यंगस्टर्स जो तोड़े हैं। और श्रीलंका में ये हुआ वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप, उसमें पाकिस्तान के 16 साल अफान सुलेमान ने 23 में से 19 गेम्स में अपने जो हरीफ थे उनको मात दी। एंड व्हाट ब्रिलियंट फीट इट इज। इट्स नॉट एन ईजी जॉब बाय द वे। अगर आप स्क्रैबल खेलते हैं ना और किसी को हराना, यू नीड टू बी वेरी क्लेवर, वेरी फास्ट एज वेल। अच्छा जी, अफान हमारे साथ हैं। अफान, अस्सलाम वालेकुम, बहुत मुबारक हो आपको। सो अफान, सबसे पहले तो यही बताइए तैयारी कैसे करते हैं? वी नो के कुछ ऐप्स भी होती हैं, फिर वो फिजिकल तो होता ही था, लेकिन अब और क्या मेथोडोलॉजी है जो आप लोग तैयारी के लिए इस्तेमाल करते हैं इस लेवल तक कम्पीट करने के लिए? तैयारी हम ऐसे करते हैं कि इसका एक सॉफ्टवेयर होता है, तो हम उस पर प्रैक्टिस करते हैं और गेम्स खेलते हैं। पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन है, वो हर महीने एक टूर्नामेंट करवाते हैं, तो हम वो खेलते हैं और उससे बहुत प्रैक्टिस होती है। और अच्छा अफान, मैं भी इस बहुत ही ऑब्सेस्ड हूँ, स्क्रैबल खेलती हूँ, लेकिन चैंपियन लेवल के लिए कितना खेलना पड़ता है? मतलब क्या है आपकी प्रैक्टिस? चैंपियन लेवल के लिए मैं जो हूँ एक दिन में 6 घंटे इस गेम की प्रैक्टिस करता हूँ। वर्ड लर्निंग 6 घंटे होती है इस वजह से। अच्छा, जाहिर है आप यहाँ से जीतते गए, फिर वहाँ पे जीत लिया, मगर फिर भी कभी इंसान को लगता है ना फंस गया। सो वो कोई मोमेंट आया है इसी टूर्नामेंट में कि हाँ भाई अब ये ट्रिकी हो रही है सिचुएशन, यू नो, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है गेम? हाँ, ऐसे लास्ट डे पे एक गेम था, उसमें मैं जो हूँ वो गेम मैं हार गया था। मुझे लगा कि शायद मैं ये चैंपियनशिप हार सकता हूँ, लेकिन फिर अल्लाह ताला के फजल करम से वो उसके अगला वाला गेम मैं जीत गया और चैंपियनशिप भी मैं जीत गया। हाँ ऑफ कोर्स, हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं। अच्छा, व्हेन आई प्ले तो मैं कभी कभार करती हूँ कि मुझे बड़े अच्छे जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं और जगह भी प्लेसमेंट ऑन द बोर्ड बड़ी अच्छी मिल गई है। लेकिन व्हाट अबाउट यू? स्क्रैबल में लक को ज़्यादा अहमियत आप देते हैं या फिर महारत को? मैं लक को तो सिर्फ 15% क्रेडिट दूंगा, बाकी तो मेरा जो गेम का एनालिसिस है और बाकी वर्ड नॉलेज जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो लक तो सिर्फ 15% होती है और ऐसा होता है कि किसी गेम में लक आएगी और किसी गेम में नहीं आएगी। अच्छा, एक वर्ल्ड चैंपियनशिप थी ये, तो कहाँ से थे आपके ओपोनेंट्स? ऑल अराउंड द वर्ल्ड से 15 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और 138 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था इस टूर्नामेंट में। फिर कितनी आसानी से आपने वैसे कह दिया, माशाल्लाह। कितनी कोई प्रैक्टिस होगी ज़बरदस्त किस्म की, और कॉन्फिडेंस कितना होगा, ये इट मैटर्स अ लॉट। और बज़ाहिर ये एक ऑब्वियसली स्क्रैबल जो है बड़ी पॉपुलर गेम है, एवरीबडी प्लेज इट, बट इट्स अ वेरी फैमिली गेम एज वेल। बड़ी दुनिया में ये खेली जाती है। पहले तो बोर्ड्स पे होती थी, फिर ये ऐप्स पे ऑनलाइन। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आप दिमाग में आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। मतलब कुछ वर्ड हम बेहतर क्या और हो सकता है। तो लोगों को इतनी वोकैब्युलरी जो है फान वो नहीं उनके पास होती। तो क्या आप क्या करते हैं? अब आप भी रट्टे शट्टे लगाते हैं? एक ही चीज दोबारा बार एक ही चीज पे, जैसे एक ही वर्ड बार पढ़ना और वो फिर दिमाग में बैठ जाता है और बस मतलब रीडिंग और हम भी ऐसे ही करते थे कि रिटेंशन, नया वर्ड सीखा है, याद रखना। और कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं अब्दुल्ला, अगर आप स्क्रैबल खेलते हैं जिसमें जेड हो गया, जे हो गया, मतलब यू डोंट रियलाइज टू मेनी वर्ड्स विद इट ऑल। ये बड़े बिग स्कोरिंग लेटर्स जो होते हैं वो है। अच्छा बताएं, फाइनल में आपका अपोनेंट कौन था फान? श्रीलंका का एक प्लेयर अदीशा था। मुझे थोड़ा सा डर लगा कि शायद चैंपियनशिप ना हार जाऊं, पर अगला गेम मैंने उनको हरा दिया। भी बार आता और वो है भी बड़े तेज, आपने उन्हीं को फाइनल में भी हरा दिया। जाहिर है श्रीलंका में ही बाय द वे ये इवेंट हो रहा था। अच्छा, ये गेम तो बहुत पुराना है, बचपन से ही हम भी खेल रहे हैं, हमारे वालिदैन भी प्रॉब्ली खेलते थे। मुझे ये फीलिंग थी जैसे जेन जी, आपको पता है उनके अपने ही शौक हैं। अब हम सही टर्म यूज कर रहे हैं। उनके अपने ही शौक हैं, तो वो उसमें भी इतना ही पॉपुलर है या मिलेनियल्स तक खत्म हो गया है? अच्छा, बाय द वे एक डिस्क्लेमर, आई डोंट रियली अंडरस्टैंड जेन जी और मिलेनियल और बूमर्स और मतलब चलिए वो मैं आपको समझाऊंगा। हाँ, ये मुझे नहीं समझ आता। ईयर बाय ईयर से, डेकेड बाय डेकेड। डोंट कैटेगराइज और इस तरह अपना डायरेक्ट। सब बताएं भाई जेन जी वालों।
हमारी जनरेशन में ये गेम ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि जो यंगस्टर्स है ना वो ही इस गेम को डोमिनेट करते हैं। मेरा एक छोटा भाई भी है अहमद सलमान, तो वो तो पहले के 2 दिन चैंपियनशिप के फर्स्ट पे ही थे, तो लास्ट डे थोड़ा उनका शायद बैड लक हो गया तो 11 पर आ गए, लेकिन उन्होंने दोनों दिन इस गेम को डोमिनेट किया। ऑलराइट, ज़बरदस्त। अच्छा, नाउ आई एम क्यूरियस, आई कुड ऑल्सो टेल यू कि मेरा कौन सा बड़ा हाई स्कोरिंग वर्ड था, लेकिन सबसे ज़्यादा हाई पॉइंट्स, हाई स्कोरिंग वर्ड आपने क्या बनाया और कितने पॉइंट्स थे? मैंने बहुत सारे हाई वर्ड्स बनाए हैं, कोई ऐसा सच है नहीं, लेकिन इस टूर्नामेंट में मैंने एक 158 पॉइंट्स का वर्ड खेला था। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड था। इट इज़ ALMAGEST। सोमा You believe, can I just say, Afan, कि I made a word of 148 points recently और उसमें दोनों वो ट्रिपल वर्ड ये तो स्कोर्स आ रहे छाई थे इस मुझे भी डालो, मैंने इस चैंपियनशिप में जाना है, हमारे वक्तों में ये चैंपियनशिप क्यों नहीं थी? इट्स माय क्वेश्चन। अच्छा जी, अफान आगे बताएं, क्या करना है भाई? कौन से टूर्नामेंट्स आपने खेलने, आगे क्या इरादा है, क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हैं? अभी एक ऑनलाइन टूर्नामेंट है, HHS स्कूल उसको होस्ट कर रहा है, तो वो मैं खेलूंगा। ऑनलाइन टूर्नामेंट है और उसके बाद हम नवंबर में जाएंगे इंडिया, वहाँ पे है AYSC एशियन यूथ ट्रैवल चैंपियनशिप, तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह मैं जाऊंगा और इंशाल्लाह जीतने की कोशिश करूंगा ये वाला टाइटल भी। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक अफान, सलमान एंड द ब्रदर्स। इनके भाई जो हैं वो भी स्क्रैबल खेलते हैं, तो नेक्स्ट चैंपियंस वो भी हो सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गेम है और अच्छा आपका टाइम भी गुजर जाता है, आपकी नॉलेज भी बढ़ रही होती है, नए वर्ड्स, वोकेबलरी जो आपको पता चलती है। बहुत से ऑब्वियसली तरीके हैं, बट द की इज़ ऑल्सो टू रिमेंबर ऑल द 2 लेटर यानी 2 अल्फ़ाबेट वर्ड्स तो हम नहीं कहेंगे, बट दैट स्क्रैबल एक्सेप्ट्स। मतलब आई के साथ कौन सा जा सकता है, जे के साथ ओ या ए जाता है, जे यू नहीं हो सकता, जेड के साथ कौन से वर्ड्स जा रहे हैं, क्योंकि आप उनकी प्लेसमेंट के साथ काफ़ी पॉइंट्स जो है वो बना और सकते हैं। हमारे से पहले आप पूछ रहे थे कि मिलेनियल्स और जेन जी, सो मिलेनियल्स उससे पहले भी हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन मिलेनियल्स आर द वंस जो कि 1981 से 1996 के दरमियान पैदा हुए हैं, क्योंकि वो मिलेनियम था। हाँ एग्जैक्टली। 1996 से आगे मिड 2000s तक फिर आए हैं जेन जी। अच्छा, ठीक है, मिड 2000s तक। Mid तो अब तो 2000s हम इससे बाद फिर अल्फा है। कौन से वाले हैं? मिड जो अभी 2000s वाले के बाद अभी तक नहीं, ये तो मिलेनियल्स ही होंगे, आई एम श्योर। नहीं, इसकी बात नहीं करी मैं, आजकल की जो अभी बिल्कुल अभी जो बिल्कुल होंगे, जो छोटे वाले हैं, वो छोटे वो अल्फाज हैं। वो अल्फा हैं। आप किधर फिट आते हैं, ज़रा ये हमें बताइएगा।